एपिसोड 9 की शुरुआत टील से होती है, जो सिसिलिया का एक मैसेज लेकर योकी के पास आती है। योकी उसको छुट्टी के दिन हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है, पर टील बताती है कि वो असल में गाय से मिलने की उम्मीद से उसके रूम आई थी। खैर, योकी हाँ में सर हिलाता है और रूम से निकल जाता है, ये सोचते हुए कि वो इतनी सीक्रेटिव क्यों हो रही है। बाहर आने के बाद उसे टील की खुशी से चिल्लाने की आवाज आती है कि उसने अपनी एक्साइटमेंट कितनी अच्छी तरह छुपा ली थी। फिर वो गाय के लिए मैजिक क्रिस्टल्स का एक बैग निकालती है। गाय उसे कहता है कि हर वक्त उसकी चिंता करने के बजाय वो खुद का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखे। बाद में योकी सिसिलिया के मैंशन जाता है, जहां वो उसके साथ चाय पीने बैठता है। योकी टील के बारे में कुछ जोक्स मारता है, पर फिर उसको रियलाइज होता है कि उसके पास बात करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बचा है। सिसिलिया की चाय पर कुछ हल्की फुल्की तारीफ करने के बाद वो चिकन आउट कर जाता है और मैंशन से निकल जाता है। बाहर आकर योकी खुश होता है कि उसको सिसिलिया से बात करने का मौका मिला, पर वो सोचता है कि क्या उसकी लाइफ में बस ऐसी छोटी मोटी सिली मीटिंग्स ही लिखी हैं। अपने इस रोमांटिक कंफ्यूजन में फंसकर योकी मदद मांगने के लिए ड्यूक को कांटेक्ट करता है। ड्यूक तुरंत समझ जाता है कि उसके पास बात करने के लिए कोई और दोस्त नहीं है। योकी फिर उसको बताता है कि वो खुद को छुपाने के लिए इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज करके सिसिलिया के मैंशन के आसपास चुपके से लर्क करता रहता है, ताकि वो अपने क्रश का एक नया साइड देख सके और उसको बेटर समझ सके। ये सब सुनकर ड्यूक हॉरिफाइड हो जाता है, क्योंकि योकी एक्चुअली किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर स्टॉकिंग करके लिटरली एक क्राइम कर रहा था। फिर वो एक लंबी सांस लेता है, ये समझते हुए कि योकी इस वक्त कितना डेस्परेट है। फाइनली ड्यूक डिक्लेयर करता है कि योकी जितना सिसिलिया से प्यार करने का दावा करता है, उसके कंपैरिजन में वो एक बहुत बड़ा पैंसी है। वो पूछता है कि क्या योकी लाइफ भर सिसिलिया का बस एक स्टूपिड टी बडी बनकर ही खुश है, और उसे समझाता है कि अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए उसको सिसिलिया के बारे में बहुत कुछ जानना होगा। तभी मकाना उनकी टेबल के पास से गुजरती है। ड्यूक तुरंत उसको खींचकर योकी के पास लाता है और उन दोनों को योकी के रिलेशनशिप ट्रबल्स पर बात करने के लिए अकेला छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद वो रेवन को भी उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए भेज देता है। रेवन लगातार अपने नोटपैड पर लिख कर बातें करता है, तो मकाना उससे नॉर्मल तरीके से बोलने को कहती है, पर उसको मकाना की बातें बुरी लग जाती हैं और वो शांत रहना ही प्रेफर करता है। मकाना फिर योकी को सिसिलिया के बारे में और बताने के लिए राजी हो जाती है। वो समझाती है कि सिसिलिया के बिना हीरो की पार्टी कभी एक साथ इंटैक्ट नहीं रह पाती। योकी सोचता है कि क्या उनको हमेशा चोटें लगती रहती थीं, पर मकाना बताती है कि उनके पास और दूसरे इश्यूज थे। नॉर्मली पार्टी ऐसी औरतों से घिर जाती थी जो युगा के पीछे पागल होती थीं, या फिर रेवन और मकाना के बीच ठीक से कम्युनिकेशन ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती थीं। पर जब भी सिसिलिया बीच में आती, वो सबके गर्मा गर्म इमोशंस को शांत करने में कामयाब हो जाती थी। मकाना बताती है कि सिसिलिया पार्टी का ज्यादातर पेपर वर्क भी हैंडल करती थी। ये सुनकर योकी उनको टॉन्ट मारता है कि उन्होंने सारा काम बस सिसिलिया की डेस्क पर डाल दिया था। मकाना और रेवन दोनों एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने काम बांटने का ट्राई किया था, जिसमें रेवन ने कुकिंग का रोल ले लिया था। क्योंकि मकाना को कुकिंग नहीं आती थी, तो उसने दूसरे काम हैंडल किए। योकी पूछता है कि फिर युगा क्या हैंडल करता था, तो वो बताती है कि कुकिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स लाने की जिम्मेदारी उसकी थी। हालांकि वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता था, इसलिए वो बेसिकली यूजलेस ही था। मकाना ये भी रिवील करती हैं कि उसने सिसिलिया के साथ मिलकर इंटेलिजेंस का काम भी हैंडल किया था। फिर मकाना योकी को बताती है कि सिसिलिया उनके फाइनेंसेस भी देखती थी, तो इस पर योकी पॉइंट आउट करता है कि युगा ने इनके लिए सीरियसली कुछ नहीं किया। मकाना साइलेंटली उसकी बात से अग्री करती है, पर उसे ये भी लगता है कि जब भी युगा से कोई प्रॉब्लम हुई, वो उसकी अच्छी नीयत का नतीजा था। उसको लगता है कि युगा के काइंड हार्ट के बिना उनकी पार्टी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी। योकी को अचानक याद आता है कि उसे स्पेशली सिसिलिया के बारे में पूछना था। कुछ देर में मकाना और रेवन योकी को सिसिलिया के बारे में सब कुछ इंपॉर्टेंट बताकर खत्म करते हैं। फिर मकाना को याद आता है कि सिसिलिया का एक बहुत फेमस निकनेम भी है। योकी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, तो मकाना स्माइल करते हुए कहती है कि उसका निकनेम काफी हिलेरियस है। अचानक सिसिलिया खुद उनकी कॉन्वर्सेशन के बीच में आकर इंटरप्ट करती है, जिसे देखकर मकाना डर के मारे लिटरली अपनी पैंट गीली करने वाली होती है। वो सोचती है कि उसको इन बातों की भनक आखिर लगी कैसे, तो सिसिलिया बताती है कि उसको मकाना की हेल्प चाहिए थी। फिर वो एक डरावनी स्माइल के साथ मकाना का हाथ पकड़ती है और पीठ पीछे बात करने के लिए उसके साथ एक अच्छी लंबी चाट करने का प्रॉमिस करती है। फाइनली सिसिलिया वहां से एक्सक्यूज लेती है और मकाना को योकी और रेवन दोनों से दूर खींच कर ले जाती है। उनके जाने के बाद रेवन योकी से माफी मांगता है, क्योंकि वो सिसिलिया का वो एम्बैरेसिंग निकनेम जोर से नहीं बोल सकता। योकी हाँ में सर हिलाता है। फिर रेवन उसको टाउन के ऑर्फनेज की तरफ ले जाता है और रास्ते में बताता है कि सिसिलिया अक्सर
इस ऑर्फनेज को सपोर्ट करती है। वहां खेल रहे बच्चे उन दोनों को नोटिस कर लेते हैं और जल्द ही वो रेवन को घेर लेते हैं। वो उसे कोल्ड ब्लडेड स्वॉर्ड्समैन कह के बुला रहे होते हैं। योकी सोचता है कि वो लोग उसे इस टाइटल से क्यों बुला रहे हैं, तो रेवन समझाता है कि ये उसका खुद का निकनेम है। फिर बच्चे रेवन के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। उनमें से कुछ बच्चे योकी से पूछते हैं कि होली मदर अभी तक ऑर्फनेज क्यों नहीं आई। तब योकी को फाइनली समझ आ जाता है कि यही सिसिलिया का निकनेम है। इसके बाद रेवन और योकी दोनों वापस घर के लिए निकलते हैं। वापस आते वक्त रेवन समझाता है कि क्योंकि वो फाइट्स में ज्यादा बोलता नहीं है और किसी को मारता नहीं है, इसलिए बच्चों ने उसे वो कोल्ड ब्लडेड स्वॉर्ड्समैन बुलाना शुरू कर दिया है, जो ना तो आंसू बहाता है और ना ही खून। फिर वो ये भी रिवील करता है कि युगा का निकनेम द वॉन्डरिंग हीरो है, जबकि मकाना को दी इटर्नल फ्रेंड कहा जाता है। योकी मकाना की परमानेंटली फ्रेंड जोन वाली बात पर कमेंट करने से इग्नोर करता है, पर वो ये जरूर सोचता है कि सिसिलिया को होली मदर क्यों कहा जाता है। रेवन समझाने से इनकार कर देता है, पर उसे लगता है कि योकी को खुद ही आगे चलकर पता चल जाएगा। फिर वो पूछता है कि सिसिलिया के बारे में सब कुछ जानने के बाद योकी क्या करना चाहेगा। योकी को समझ नहीं आता वो क्या कह रहा है, पर रेवन कुछ और बताने से साफ इनकार कर देता है। फिर रेवन टॉपिक चेंज करके योकी से पूछता है कि वो अब अगला क्या करना चाहता है। योकी उसे बताता है कि वो सिसिलिया के और क्लोज आना चाहता है, पर उसको समझ नहीं आ रहा कि वो एग्जैक्टली क्या करे। रेवन सोचता है कि उसको सिसिलिया के साथ कुछ मिशंस करने चाहिए, जिससे योकी को एक इनक्रेडिबल आइडिया क्लिक करता है। एक ही सेकंड में उसका एरोगेंट पर्सोना बाहर आ जाता है और योकी डिसाइड करता है कि वो सिसिलिया को एक बहुत डेंजरस मिशन पर ले जाएगा, ताकि वहां पर वो उसे एक डैम्सेल इन डिस्ट्रेस की तरह हीरो बनकर सेव कर सके। अगले दिन योकी सिसिलिया को अपने मिशन पर इनवाइट करता है और टाउन स्क्वायर में उसका इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद वहां मकाना चलकर आती है और बताती है कि रेवन ने उसको उसके साथ ज्वाइन करने के लिए भेजा है। जबकि योकी इस कबाब में हड्डी के आने से बिल्कुल परेशान और डेवस्टेटेड हो जाता है। मकाना पूछती है कि वो इस मिशन पर सिसिलिया को इम्प्रेस करने का क्या प्लान बना रहा है। योकी रिवील करता है कि वो सिसिलिया को एक हॉन्टेड मैंशन से कुछ अनडेड मॉन्स्टर्स का सफाया करने के लिए ले जा रहा है। मकाना को लगता है कि सिसिलिया इस मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे योकी हैरान रह जाता है। योकी बताता है कि उसका प्लान तो सिसिलिया को डराने का था, ताकि वो उसे सेव करे और सिसिलिया उस पर डिपेंड हो। इस पर मकाना उस पर जोर से चिल्लाती है और बताती है कि सिसिलिया एक्चुअली एक प्रीस्टेस है जो ऑफिशियली इन अनडेड से डील करने में ही स्पेशलाइज करती है। ये सुनकर योकी स्टन रह जाता है। मकाना योकी की इस बेवकूफ़ी और बिना दिमाग की सोच पर उसको अच्छी तरह झाड़ती है और कहती है कि वो एक्चुअली सिसिलिया की असली स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर ध्यान देना शुरू करे। फिर वो योकी से कहती है कि वो और सिसिलिया फ्रंट लाइन में लीड करे, जबकि वो उनको साइड लाइन से सपोर्ट करेगी। योकी इस प्लान पर हाँ बोलता है, ये सोचते हुए कि शायद इससे बात बन जाए। जल्द ही सिसिलिया भी वहां आ जाती है और साथ में हैप्पीनेस को भी ले आती है, जिसे उसने बैकअप के लिए बुलाया था। जब सब रेडी हो जाते हैं तो योकी उन सबको हॉन्टेड मैंशन की तरफ ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद योकी और हैप्पीनेस एक्साइटेड होकर अपना मिशन शुरू करने के लिए जल्दी से आगे भागते हैं, पर मकाना उनको खींचकर पीछे लाती है और योकी को याद दिलाती है कि उसको पहले सिसिलिया को लड़ने देना होगा, ताकि उसे बचाने का कोई मौका बन सके। फिर योकी सिसिलिया के साथ टीम अप करता है आगे रहने के लिए और हैप्पीनेस को पीछे मकाना के साथ सपोर्ट के लिए भेज देता है। जल्द ही वो मैंशन के अंदर एंटर करते हैं, जहां सिसिलिया लीड करती है। जैसे ही ग्रुप का सामना योकी के पहले झुंड से होता है, सिसिलिया एक ही होली सर्कल स्पेल से उन सब को ढेर कर देती है। फिर वहां अनडेड्स का एक और भी बड़ा झुंड बाहर आ जाता है, तो योकी वाटर रोप से उन सब को एक साथ बांधकर फंसा लेता है। स्केलेटन्स के इस तरह बंध जाने के बाद सिसिलिया उनको एक और होली सर्कल स्पेल से पूरी तरह खत्म कर देती है। योकी को टेंशन होने लगती है कि लगातार स्पेल्स यूज करके सिसिलिया की ताकत एग्जॉस्ट न हो जाए, इसलिए वो उसे रिहाइड्रेट करने के लिए एक वाटर बॉटल देता है। इसके बाद ग्रुप मैंशन को अच्छे से एक्सप्लोर करता है और अंदर रहने वाले सारे अनडेड्स को प्रॉपरली क्लियर आउट कर देता है। जल्द ही वो खुद को एक थ्रोन रूम के बाहर खड़ा पाते हैं। उन्हें पता था कि दरवाजे के उस पार अनडेड किंग है। जब वो थ्रोन रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अनडेड किंग गर्व से अपने सिंहासन पर बैठा है और उसके सर पर एक क्राउन रखा है। योकी सोचता है कि क्या ये अनडेड किंग कोई स्ट्रॉन्ग बॉस मॉन्स्टर है, पर सिसिलिया समझाती है कि वो ताकत में किसी रेगुलर अनडेड जितना ही है। पर असल खतरा जो इन अनडेड किंग से होता है वो है उनकी इंटेलिजेंस, जिसका यूज करके वो बेवकूफ स्केलेटन्स की आर्मी को लीड करते हैं। जब योकी को पता चलता है कि ये अनडेड किंग एक्चुअली हार्मलेस है, तो वो बिल्कुल बिंदास हो जाता है और अपना गार्ड डाउन करके डायरेक्टली किंग को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। योकी की इस लाउड बकबक से अनडेड किंग जाग जाता है और आदेश देता है कि उसके सोल्जर्स आकर इसको ठिकाने लगाएं। हालांकि योकी हंसते हुए याद दिलाता है कि वो उसके सारे सोल्जर्स को बाहर ही निपटा कर आया है। तो चुपचाप अनडेड किंग अपनी तलवार उठाता है और खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही किंग बिना सोचे समझे अपनी तलवार घुमाता है, योकी एक झटके में उसके सामने आ जाता है।
फिर वो लात मारकर उस स्केलेटन के सर से उसका ताज गिरा देता है और इतना पैथेटिक दिखने के लिए उसका मजाक उड़ाने लगता है। डर के मारे स्केलेटन वापस अपने ताज की तरफ भागता है और उसको जमीन से ऐसे उठाता है जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। यहाँ तक कि योकी के खुद के पार्टी मेंबर्स को भी लगता है कि वो एक मरे हुए इंसान का मजाक उड़ाकर काफी क्रूअल बन रहा है और उसको खुद को डिफेंड करने का कोई मौका नहीं दे रहा। अनडेड किंग इस बात से आग बबूला हो जाता है कि योकी ने उसके प्यारे ताज की बेइज्जती की। गुस्से में आकर वो योकी पर दोबारा अटैक करने की हिम्मत जुटाता है, पर योकी उसकी इन बेवकूफियों से पक चुका होता है और एक झटके में उसकी तलवार दूर गिरा देता है। तब किंग को रियलाइज होता है कि वो सच में हार चुका है और वो डिफीट एक्सेप्ट करके घुटनों के बल गिर जाता है। जब मकाना सोच रही होती है कि क्या ये अनडेड स्केलेटन अब रेजिस्ट करना बंद कर देगा, किंग बस चुपचाप अपने ताज को हाथों में पकड़े रहता है। योकी सिसिलिया से कहता है कि वो इस अनडेड को प्यूरिफाई कर दे, इसलिए वो आगे आती है। अनडेड किंग के पास जाकर वो उससे पूछती है कि वो इस ताज के पीछे इतना पागल क्यों है। किंग समझाता है कि ये ताज उसके लिए बहुत स्पेशल था, पर उसे अब याद नहीं कि क्यों। सिसिलिया सोचती है कि वो जरूर एक बहुत काइंड राजा रहा होगा जिसको अपने देश की सच्ची परवाह थी। फिर वो किंग को उसके प्यारे ताज के साथ ही हेवन भेजाने का ऑफर देती है। मॉन्स्टर से इतने प्यार से बात करते हुए देखकर योकी को याद आता है कि जब वो पहली बार डीमन लॉर्ड के पैलेस में सिसिलिया से मिला था तो उसे कैसा फील हुआ था। फिर सिसिलिया अपनी एनर्जी गैदर करती है और हेवेंस रोंडो नाम का एक स्पेल रिलीज करती है जो स्केलेटन किंग के ऊपर एक चमकती हुई रोशनी बनाता है। जल्द ही इस लाइट की वजह से स्केलेटन हवा में ऊपर आसमान की तरफ चला जाता है और उसे एक पीसफुल रेस्ट मिल जाता है। स्पेल कंप्लीट होने के बाद बॉडी पर पड़े इतने भारी स्ट्रेन की वजह से सिसिलिया लड़खड़ा जाती है। मकाना गुस्सा होती है कि उसने इतना हाई रैंक स्पेल क्यों यूज किया, पर योकी उसको तसल्ली देता है कि वो ठीक हो जाएगी। फिर वो मकाना और हैप्पीनेस को बची हुई मैंशन दोबारा स्काउट करने भेज देता है, ये सोचकर कि शायद उसे इस बहाने सिसिलिया के साथ थोड़ा अकेले वक्त बिताने का मौका मिल जाए। उन दोनों लड़कियों के जाने के बाद योकी सिसिलिया से पूछता है कि क्या वो उसके सहारे से चलकर जा सकती है या फिर उसे उसको उठाकर बाहर ले जाना चाहिए। थकान से हांफते हुए सिसिलिया लगभग गिरने वाली होती है और उससे सपोर्ट मांगती है। योकी उसको खड़ा होने में हेल्प करता है और सोचता है कि उसने इतना माना आखिर क्यों खर्च किया। सिसिलिया समझाती है कि वो नहीं चाहती थी कि किंग का ताज यहीं छूट जाए, पर अचानक वो थकान से फिर लड़खड़ा जाती है। योकी समझ जाता है कि वो बस बहादुर बनने का नाटक कर रही है और इस हालत में बिल्कुल चलकर नहीं जा सकती। फिर वो उसे आराम से अपनी बाहों में उठा लेता है, जिससे सिसिलिया पूरी तरह शर्मा जाती है। इसके बाद योकी उसे उठाकर मैंशन से बाहर लाता है और कैरेज में बिठा लेता है। जब मकाना और हैप्पीनेस अपने मिशन से वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि योकी और सिसिलिया दोनों शर्म के मारे एक दूसरे से आंख तक नहीं मिला पा रहे हैं। इसके बाद वो सब घर वापस आते हैं और योकी मकाना से पूछता है कि क्या उसने सब ठीक से किया। वो स्माइल करती है पर उसकी परफॉर्मेंस को कोई रेटिंग देने से इनकार कर देती है। योकी सोचता है कि क्यों, पर मकाना को लगता है कि योकी उसकी गाइडेंस के बिना आगे और भी बेटर करेगा, क्योंकि उसकी एडवाइस उसके खुद के थॉट्स को अफेक्ट कर रही थी। वो याद करती है कि कैसे उसने सिसिलिया को उस बड़ी मैंशन से उठाकर लाया था और योकी की तारीफ करती है कि उसने पूरी ताकत से दूसरों की मदद की। फिर वो वहां से मुड़कर चली जाती है, थोड़ा सैड फील करते हुए जैसे योकी ने रोमांस के मामले में उसे बहुत पीछे छोड़ दिया हो। अगले दिन योकी सिसिलिया से उसके मैंशन में मिलने जाता है। वहां वो योकी से ऑर्फनेज वाले विजिट के बारे में पूछती है। सिसिलिया योकी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका निकनेम सीक्रेट रखे, तो वो तुरंत अपना मुंह बंद रखने का प्रॉमिस कर देता है। हालांकि योकी को इस बात की क्यूरियोसिटी होती है कि वो इस निकनेम को लेकर इतनी एम्बैरेस्ड क्यों है और पूछता है कि आखिर उसे ये मिला कहां से है। सिसिलिया थोड़ा हिचकिचाती है पर फिर सोचती है कि खुद ही उसे बता देना बेस्ट रहेगा। फाइनली वो बताती है कि हीरोज पार्टी में यूगा हमेशा उसकी कुकिंग और एक मॉम की तरह ग्रुप की केयर करने के लिए उसकी खूब तारीफ किया करता था। उस समय से उसने उसको मॉम बुलाना शुरू कर दिया था, जो सिसिलिया के लिए काफी एम्बैरेसिंग था, और इसकी देखा देखी बाद में ऑर्फनेज के बच्चों ने भी उसको मदर बुलाना शुरू कर दिया। ये सुनकर के उसके इस फेमस नाम के पीछे इतनी सिंपल और सिली सी कहानी है, योकी अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाता।